नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी का जैसे जैसे भौगोलिक और सामाजिक विस्तार हो रहा है वो बहुत ही अच्छी बात है, पर मध्य प्रदेश से एक बुरी खबर है जो बीजेपी के लिए आई है। हालांकि यहाँ के स्थानीय निकाय चुनाव में 80% जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में रही। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं उन्होंने भी बधाई दी। पर बीजेपी का यहाँ का जो कमज़ोर पक्ष है वहाँ पर उस कमज़ोर पक्ष पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस कमज़ोर पक्ष में सुधार नहीं किए गए तो 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2023 में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें मुश्किल हो जाएगी अगर बीजेपी ने ये कमज़ोर पक्ष में सुधार नहीं किए तो। कांग्रेस जहां पर पूरे प्रदेश में गिरती जा रही है, वहीं अब जो मध्य प्रदेश में रिजल्ट देखने को मिले वो कांग्रेस की जीत के थे। कांग्रेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जो मेयर का चुनाव होता है वो सीधे जनता के द्वारा होता है, जनता इस मेयर का चुनाव करती है। यह जो नियम था 1999 में बनाया गया था और कांग्रेस का प्रदर्शन तब से अब तक का जो बेहतर प्रदर्शन है वो यही था। इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो मुरैना में बीजेपी की हार हुई है उससे, जिसके बाद यहाँ प्रतिष्ठा का मामला था किसका, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इनकी प्रतिष्ठा का ये मामला था। तीनों ने प्रचार प्रसार में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, प्रचार प्रसार किया, फिर भी यहाँ पर इनकी हार हो गई। इसके अलावा कटनी की बात करें तो कटनी में जो वीडी शर्मा है प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये उनका चुनाव क्षेत्र है, यहाँ पर भी बीजेपी की हार हुई। रीवा में मेयर का चुनाव भी बीजेपी है वो हार गई। मुरैना में जो 19 वार्ड हैं वो कांग्रेस के पास गए, 15 बीजेपी के पास गए और इनमें से 8 बहुजन समाज पार्टी के पास गए। तो सबसे ज़्यादा जो गए कांग्रेस के पास। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस किस तरह अपनी मजबूती मध्य प्रदेश में बना रही है और बीजेपी को इससे संकट हो सकता है, तो इसका बीजेपी को ध्यान रखना होगा। मध्य प्रदेश में कभी भी जो कांग्रेस है उसका ऐसा राज नहीं रहा है, ऐसा प्रदर्शन नहीं रहा है। जब इनका शासन था तब भी नहीं था, पर अब जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति देखने को मिल रही है बहुत ही मजबूत होती जा रही है, बहुत ही ताकत बढ़ रही है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं जो सिंगरौली है वहाँ से, जहाँ से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जीत की खबरें आ रही हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट थी वो बीजेपी की रिविल कैंडिडेट थी, उन्होंने कांग्रेस में जाने की बजाय आम आदमी पार्टी का सिंबल लेना बेहतर समझा और वो जीत भी गई। इसके अलावा जो इस चुनाव के संकेत आ रहे हैं, जबलपुर में 54 साल बाद जिस तरह बीजेपी हारी है उससे पता चल रहा है कि कांग्रेस किस तरफ अब बढ़ रहा है। वहां पर जो पिछला स्थानीय चुनाव था 2015 का, वहां पर बीजेपी ने मेयर की जो सभी सीटें जीत ली थी, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन था। पर आज ऐसा नहीं है, आज स्थिति कुछ बदली हुई है। जो आम आदमी पार्टी है वो सोच रही थी कि कांग्रेस ख़त्म हो रही है, जो अपने नगाड़े बजा रही थी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ख़त्म हो रही है, हम भी इसमें घुस सकते हैं, तो उनके लिए मध्य प्रदेश में ये बुरी खबर है जिस तरह कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो जिस तरह अब कांग्रेस पार्टी का बुरा दौर चल रहा है ये उनके लिए शुभ संकेत हैं। जिस तरह सोनिया गांधी बार बार ईडी के चक्कर लगा रही हैं, राहुल गांधी ने ईडी के चक्कर लगाए भ्रष्टाचार के केस में, नेशनल हेराल्ड के केस में, तो ये उनकी पार्टी के लिए थोड़ा शुभ संकेत मिला है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने मजबूती से कदम जमाए हैं। पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर चिंताजनक बात ये बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी का अब तक ग्राफ चला है कि बीजेपी का ग्राफ ऊपर था और कांग्रेस का ग्राफ नीचे था, पर अब ये उल्टा चलने लगा है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। वहीं इस ग्राफ का उल्टा चलना बहुत ही चिंता जताता है, तो बीजेपी को इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। बीजेपी को देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या गलतियां की है, क्या कमियां की हैं, उन कमियों को सुधारने की ज़रूरत है। 2018 में बहुत से जैसे चुनाव क्षेत्र थे, वहां पर पूछा गया कि आप बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को देंगे, तो लोगों ने कहा कि कांग्रेस को देंगे। पूछा कि क्यों,
तो लोगों का जवाब क्या था, बहुत ही हास्यप्रद था। लोग इतनी अराजकता में ऐसे जवाब दे रहे थे कि कांग्रेस को देंगे क्योंकि बीजेपी को देख देख कर हम ऊब गए हैं, एक ही व्यक्ति को देखकर ऊब गए हैं, अब थोड़ा बदलाव होना चाहिए। तो ऐसे जो जवाब थे वो वहाँ के लोगों ने दिए। इसके अलावा बीजेपी को अपने जो नेतृत्व है उसमें बदलाव करने चाहिए, उनको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए। यही स्थिति, अगर एक जैसी स्थिति रहेगी तो लोग ऐसे ही कहेंगे। तो इसलिए बीजेपी को अपने नेतृत्व में थोड़े से बदलाव करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश की जनता ने ये दिखला दिया है कि जो लोग जिस तरह मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें नेतृत्व में बदलाव चाहिए, उससे फ़र्क पड़ता है। जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें व्यक्ति बदला हुआ देखना है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो उनकी लोकप्रियता से कुछ खास असर नहीं हुआ है। ऐसा सोचा जाए कि कांग्रेस का सफाया हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव ने इस पासे को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में जनसंघ के समय से ही जो बीजेपी का आधार है वो मजबूत रहा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश और गुजरात तो आज भी, गुजरात में 32 सालों से बीजेपी की सरकार है। 90 से 95 में जीवंत भाई पटेल के जो गठबंधन थे उसमें थी। इसके अलावा अब उसके बाद अब तक बीजेपी की ही सरकार है। बीच में 1-1.5 साल को छोड़ दीजिए, पर अब तक बीजेपी की ही सरकार है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वो 2018 में अगर ज्योतिरादित्य बगावत नहीं करते तो अभी भी वहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती। वहाँ पर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य ने बगावत कर दी और वो 2018 में बाहर हो गई, क्योंकि राहुल गांधी की उनके साथ बहस हो गई थी और कांग्रेस ने उनका कोई हक मार लिया था। इसलिए जो ज्योतिरादित्य थे वो बाहर हो गए और अब इसके बाद बीजेपी में जो वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई। कांग्रेस उस वक्त लंगड़ाई हुई थी, उसके पैर में चोट थी, वो दौड़ में, उस रेस में इतनी तेज नहीं दौड़ पाई जितनी कि बीजेपी दौड़ ली। पर बीजेपी की ये जीत हुई जो जनमत उसको मिला उससे नहीं, बल्कि कांग्रेस के लंगड़ाने से, कांग्रेस के अपाहिज होने से वहाँ पर बीजेपी को जो है बहुमत मिला और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। तो इसमें बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं है, इसमें जो हार थी वो कांग्रेस की थी। 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो शीर्ष ने संकेत दिए कि नेतृत्व में परिवर्तन की ज़रूरत है, अभी नेतृत्व में परिवर्तन करना चाहिए। इसके बाद वसुंधरा राजे और जो गुरु मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह, इन तीनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। मतलब तय ये हुआ कि ये तीनों अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे पर कभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए खड़े नहीं होंगे। पर 2018 से 2022 तक जो बीजेपी सरकार थी, बीजेपी थी, वो समझ ही नहीं पाई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मध्य प्रदेश में वो 4 साल बाद मध्य प्रदेश में मजबूरी में ही सही पर फिर से शिवराज सिंह को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। वही हुआ राजस्थान में, बीजेपी समझ ही नहीं पाई कि वसुंधरा राजे के साथ चलना है या उनसे अलग होकर चलना है। कभी तो वसुंधरा राजे की यहाँ पर बुराई की जाती थी, कभी उन्हें बुलाकर उनसे मुलाकात की जाती थी। तो जनता की भी समझ में नहीं आया कि बीजेपी क्या कर रही है। वही हुआ छत्तीसगढ़ में भी कोई भी मजबूत कैंडिडेट बीजेपी अभी तक खड़ी ही नहीं कर पाई। तो बीजेपी का ये जो रवैया है, इन जो स्टेट्स हैं यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा है कि बीजेपी करना क्या चाहती है। तो ये 3 राज्य हैं जिसमें बीजेपी के लिए समस्या है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगले साल लोकसभा चुनाव में 2018 के बाद जो है वो वोट नहीं मिलेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मोदी के नाम पर लोगों ने भर भर के वोट की, जहां पर 303 सीटें मोदी के नाम पर आई। मोदी के नाम पर अगर जो वोट मांगी जाए तो लोग पूरी श्रद्धा और मन से अपनी वोटें देते हैं, पर राज्यों में ऐसा नहीं है। तो बीजेपी को अब सोचना है कि राज्यों में उन्हें नेतृत्व मजबूत खड़ा करना है और किस तरह नेतृत्व बदलने की ज़रूरत है। अब ये सारी चयन पार्टी करेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।